हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग निशा खान लिया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, जब भी मैं आती हूँ कोई भी ब्यूटी टिप्स लेके, तो मेरी ब्यूटी टिप्स बहुत ज़्यादा काम की होती है, मज़े की होती है। आप लोग देखा करें, सुना करें। जो मेरी सिस्टर हैं, जेंट्स भाई हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जेंट्स भाई भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा थायराइड वगैरह करवाते होते हैं। यहाँ मतलब गालों वाली साइड पे खत के ऊपर जो बाल होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो कहते हैं कि कोई मशीन वगैरह लगवा लेते हैं, तो कोई कहते हैं कि भाई हमें थायराइड से ना वो नीट कर दें हमारे ना जो फेस पे एक्स्ट्रा बाल हैं। तो देखिए, मैं आपको एक थायराइड का बताती हूँ कि थायराइड के फ़ायदे कौन से हैं और थायराइड के नुकसान कौन से हैं। मैं वो आपको बताती हूँ। मेरी वीडियोस को एंड तक देखिएगा। आपके मज़े की, आपके लिए, आपके काम की वीडियो है। क्योंकि आज आप मेरी थोड़ा-सा अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के अगर मेरी वीडियोस को देखेंगे, तो आपको मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा दम लगेगा कि हाँ, वाक़ई ही मैंने सच कहा है या मैंने गलत कहा है। तो देखें, कहते हैं कि सच जो है ना कड़वा होता है। तो देखिए, मैं खुद भी ब्यूटिशियन हूँ, मेरा सैलून है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे सैलून में भी यही काम होता है, थायराइड वगैरह का भी होता है। मैं लेडीज़ का काम करती हूँ, मतलब थायराइड वगैरह करती हूँ, प्लकिंग करती हूँ, तो मुझे भी धागा चलाना पड़ता है। तो देखिए, हमारी ये मजबूरी, हमने धागा चलाना होता है। अगर हम मतलब कि धागा चलाते हैं, तो अगर हम मुँह से धागा ना चलाएँ, तो क्या कहा जाता है कि फ़लाँ पार्लर वाली जो है ना, वो मुँह से धागा चलाती है, तो इसको चलाना नहीं आता। वो हमारी मजबूरी होती है कि हमें चलाना पड़ता है। लेकिन उसके नुकसान भी मैं बताती हूँ और फ़ायदे भी बताती हूँ। जेंट्स भाई हैं या लेडीज़ हैं, दोनों के लिए मज़े की बात है और फ़ायदे की बात है कि आप सुनें और गौर करें और बताएं मुझे कि मैं सच बोल रही हूँ और मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इन चीज़ों की तरफ आप जाते हैं, देखते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ गंदी है, उसके जरासीम है, फ़लाँ का हमने फ़ेस वॉश नहीं लगाना कि उसमें जरासीम है, फ़लाँ का यूज़ हुआ हुआ साबुन नहीं लगाना, एक्ने वाला फेस है, जरासीम है। तो देखिए, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि एक थायराइड के अंदर कितने जरासीम हैं और किस तरीके से हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये है मेरे पास थायराइड, ये धागा है। आप लोग मतलब कहीं भी सैलून पे जाते हैं, जेंट्स भाई हैं या लेडीज़ हैं, वो जाते हैं सैलून पे, तो यही कहते हैं कि हमने थायराइड करवानी है, पूरे फेस पे थायराइड करवानी है या प्लकिंग करवानी है। तो देखिए, इसी थायराइड के साथ आपके फेस के ऊपर कितने जरासीम चिपकते हैं। मतलब कि मैं आपकी थायराइड कर रही हूँ, तो मेरे कोई भी मुझे बीमारी है, ज़ाहिर सी बात है, आजकल बंदे जो है ना दवाइयों के ऊपर जी रहे हैं। किसी न किसी बंदे को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है। तो ये चीज़ें देखें, ये ज़िंदगी के साथ साथ हैं, देखा करें कि इसी तरीके से जैसे एक इंसान को ज़ुकाम वगैरह नज़ला लग जाता है, तो उसके जरासीम ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर बैठने से भी जब मतलब कि उसकी स्टिम, सांसों की स्टिम जो है ना, वो दूसरे बंदे की जो सांस है वो कैच करती है। तो उसी के साथ या किसी उसके गिलास वगैरह यूज़ हुए हुए में पानी वगैरह पी लिया है, तो उसके साथ भी आपको ज़ुकाम नज़ला वगैरह हो जाता है। तो ऐसे ही जरासीम और भी चिपकते हैं। वो जैसे कोरोना आया था, तो कहते थे कि भाई बच्चों, लॉक अगर दरवाजे को हाथ लगाया तो उसको भी वॉश करो, फलां चीज़ को वॉश करो। मतलब कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा केयर की थी तब, क्योंकि हमें ज़िंदगी प्यारी है ना, हर बंदे को प्यारी है, मुझे भी प्यारी है। तो इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को देख के आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि आपकी कीमती ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, प्यारी सी ज़िंदगी को कभी कुछ ना हो। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। और दूसरा, जो मैं आपको समझाती हूँ, जो बताती हूँ, वो सिर्फ़ इसीलिए कि आप लोगों को जो सही गलत का तरीका है वो मैं बताती होती हूँ। तो गौर से सुनिए कि ये थ्रेड है, इसी के साथ हमारे फेस के ऊपर कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं, क्या-क्या हमारे फेस के साथ इसी थायराइड से हो सकता है, वो कैसे होता है। सिर्फ़ थायराइड
चलाने से नहीं होना। मैं आपको बताती हूँ कि जो मुंह में आप लोगों ने धागा लिया है और आप लोगों ने धागा चलाया है, तो आप देखिए कि एक कस्टमर आया बैठा है, वो चेयर पे है, मैं ऊपर मुंह में धागा लेके मैं थ्रेड चला रही हूँ। जिस टाइम मैं ऐसे झुक के चलाऊंगी तो आप ये देखें कि ये जो मेरा धागा मुंह में होगा, ऐसे करने से जो धागा मेरे मुंह में होगा तो उसी के साथ ये जो मेरी लब है वो धागे के अंदर सीधी उसी के फेस के ऊपर टच करेगी। आप देखिए, गौर करिए कि मेरा सर झुका हुआ है, कस्टमर चेयर के ऊपर है, बिल्कुल लेटा हुआ है, तो मैं बिल्कुल, कितना फासला होता है, थोड़ा सा फासला होता है, मैं ऊपर झुकी हुई हूँ, झुक के मैंने थ्रेड को चलाया है। एक मेरे सांसों की स्टीम उसके मुंह के अंदर जा रही है, दूसरा जो मैंने धागा एक मुंह में डाला है, दो मैंने हाथों में डाले हैं, तो मैं ऐसे थ्रेड चला रही हूँ तो मेरे मुंह वाले जो लब हैं वो धागे के अंदर सीधा स्ट्रेट होके उसके फेस को टच करेंगे। धागे के अंदर पूरा गीला हो जाता है, लब आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां बात भी कर रही होती हैं, साथ साथ हंस भी रही होती हैं, या कोई बबल वगैरह कोई चीज़ भी मुंह में होती है तो वो थ्रेड भी चला रही होती हैं, तो वो धागे के अंदर जरासीम सीधा उसके फेस को टच करते हैं। इसी वजह से एक्ने आती है, जरासीम फैल जाते हैं, जो उसको बीमारी होती है तो वो आप लोगों के फेस के अंदर डायरेक्टली आती है, क्योंकि जब थ्रेड करते हैं मसाम खुलते हैं, स्किन के जो मसाम होते हैं थ्रेड के साथ खुलते हैं। जब मसाम खुलते हैं ज़ाहिर सी बात है उसमें जरासीम गर्दो गुबार बहुत ही ज़्यादा मतलब मसाम के अंदर जाते हैं। इन चीज़ों को देखा करें कि जो हाथ से धागा होता है, बेशक आप लोग कहें कि इस ब्यूटिशन को मतलब कि मुंह से धागा चलाना नहीं आता, तो देखिए जो भी ब्यूटिशन होती है वो मुंह से धागा चलाना सबसे पहले सीखती है, और आसान होता है मुंह से धागा चलाना और बहुत जल्द थ्रेड होता है उसके साथ। तो देखिए, जो हाथ के साथ धागा चलाते हैं ना, मुंह के साथ इस तरीके से चलाते हैं, और जो हाथ के साथ होता है वो सिर्फ हाथों से चलता है धागा। दोनों हाथों को चलाओ और आपकी थ्रेड हो रही है। तो वो कैसे होती है कि हाथों को आपने अच्छी तरीके से वॉश किया है। आपको पता है कि कस्टमर को जब हम हाथ लगाते हैं तो हैंड वॉश करते हैं, डिटॉल के साथ किसी चीज़ के साथ हमने अपने हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद हमने थ्रेड चलाया है उसके ऊपर, तो हाथ जो है ना हमने वॉश करके उसी टाइम थ्रेड चलाया है, तो वो आपका थ्रेड बहुत अच्छे से हो जाता है। और मुंह के जरासीम मुंह के ऊपर हमेशा थ्रेड करने, जब थ्रेड कर रहे हों या मेकअप कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों कस्टमर का, तो कोशिश किया करें कि मास्क लगाया करें आप, ताकि आप लोगों को अगर ब्यूटिशन ना लगाए, मेरे जेंट्स भाई हैं वो कहीं भी जाते हैं सैलून में, अगर वो ना लगाएं, मतलब आप लोगों का ख़त करते हुए काम करते हुए मास्क ना लगाएं, तो आप उन्हें कह दिया करें कि सर आप मास्क लगाएं, क्योंकि आपके जो मुंह के जरासीम है उसके मुंह के अंदर ना जाएं, और उसके मुंह के जरासीम आपके अंदर, क्योंकि वो ऊपर खड़ा होता है, उसकी सांसें आपके अंदर, आपकी सांसें उसके अंदर, उसको भी एहतियात मिल जाएगी क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ है। आपकी सांस जो है ना वो बाहर फैल रही है लेकिन उसने मास्क पहना हुआ है, तो वो खुद भी बचा हुआ है बीमारी से, आप लोगों को भी उसने बचाया हुआ है। और जब हाथ से इंसान काम करता है, काम भी बहुत आसानी से हो जाता है, इजीली काम हो जाता है, और जो जरासीम होते हैं गंदे जरासीम वो हमारे फेस को टच नहीं करते। कोशिश किया करें कि जब भी एक ब्यूटिशियन के पास जाया करें तो उससे कहा करें कि मैडम जी हमारा काम कर रही हैं, या ब्यूटिशियन को चाहिए कि वो ब्राइडल तैयार कर रही है, कोई भी पार्टी मेकअप कर रही है, कोई भी काम कर रही है, तो वो मास्क पहन के, मतलब कोई भी काम करना है तो मास्क पहन के। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब बहन भाइयों से, अपनी ज़िंदगी, अपनी खूबसूरत प्यारी सी ज़िंदगी के लिए कोशिश किया करें कि खुद भी एहतियात किया करें और दूसरे को भी बचाया करें एहतियात से। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।